सो डॉक्टर साहब ये क्या बिहेवियर क्या है? देखिए बहुत सारी चीज़, अगर बिहेवियर की बात कर रहे हैं तो ज़्यादातर बिहेवियर जो है वो लर्न होते हैं, बच्चे सीखते हैं बड़ों से। और आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि बच्चों को हम जो बता रहे होते हैं वो उसको उतना ग्रास्प नहीं कर रहे होते जो वो देख रहे होते हैं। Absolutely. तो अगर आप बच्चों के बिहेवियर की बात कर रहे हैं कि बच्चों में किस तरह, तो पहले पेरेंट्स को अपने बिहेवियर सही करने होंगे ताकि बच्चे वो देखें और फिर सीखें। और यू नो चेंज पेरेंट्स के बिहेवियर कौन सही करेगा? उनको अवेयरनेस होनी चाहिए, पढ़ें। और अगर बिल्कुल, क्योंकि देखिए ना, अगर हम अपने से पहले की बात करते हैं तो उनके पास जो इनफ नॉलेज थी उन्होंने अपना बेस्ट किया। अब हमारे पास रिसोर्सेज बहुत हैं, हम इंटरनेट से बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, रिसर्चेस पढ़ सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग मैंने देखा है कि वो ब्लेम करते हैं कि हमें ये एक्सपोजर नहीं मिला, तो अभी तो है ना एक्सपोजर, तो आप सीख सकते हैं। कई कोर्सेज होते हैं उनमें लाइक सेल्फ अवेयरनेस के जो होते हैं वो कर सकते हैं और फिर सेम चीज़ें बच्चे इसी बात को ओपन करते हैं एंड लेट्स सी कि हम क्यों नहीं सीखते। हम क्यों नहीं सीखते डॉक्टर साहब, वजह क्या? हम सीखना नहीं चाहते। Yeah, that's what it is. Yeah. At the end of the day, plus she's right कि आपका जो भी आप लर्न कर रहे थे वो बिहेवियर पैटर्न ज़्यादा होता है। You learn more by observing as opposed to इंस्ट्रक्शन आप दे रहे हो वो नहीं चलता। मगर घरों में भी तुम देख लो यही है। ये डिपेंड करता है कि आप सीखना क्या चाहते हैं और फिर जो सीखने का जो माहौल है वो है भी कि नहीं, जहाँ से आप आए बैकग्राउंड से। जहाँ पे इकोनॉमिक इश्यूज होंगे वहाँ पे सीखने की वो वही सीख रहे हैं। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब जहाँ पर अभी एक बात, लेट्स से कि हम आज स्कूल ड्रॉप्स की बात करते हैं कि जी जो अब आप जाके स्कूल में ड्रॉप कर रहे होते हैं अपने बच्चों को, बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग आए हुए होते हैं एंड देयर कटिंग ऑफ, व्हाई? ये क्या? चलिए वहाँ तो इकोनॉमिक इश्यूज नहीं है ना, वहाँ तो वो अफोर्ड भी कर रहे हैं बच्चों को बड़े। और मैंने बहुत अच्छे स्कूल्स के अंदर ये देखा है कि लोग प्रॉपरली पार्क भी नहीं करते। वो जो जगह जो डेजिग्नेटेड एरिया है कि जहाँ आप अपने बच्चों को ड्रॉप दे रहे हैं वहाँ वो ड्रॉप भी नहीं करते, वो रोड पे ड्रॉप दे देते हैं। व्हाई? बिकॉज ये आपका मिजाज है। मैं तो किसी भी मुल्क में अगर जाता हूँ उसकी ट्रैफिक देख के मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ लोग कैसे होंगे, उसी स्टाइल से मैं बिज़नेस करता हूँ। ये तो नहीं हो सकता कि आप अमेरिकन स्टाइल का बिज़नेस जो है वो किसी और मुल्क में जाके करें। पाकिस्तान में नहीं हो सकता, किसी और मुल्क में कहाँ से होगा? ये जो कॉर्नर कटिंग वाला काम है ये हम वी आर द एक्सपर्ट्स। तो ये तो बहुत छोटी बात है तुम बता रहे हो कि ड्रॉप ऑफ लेन के अंदर क्या हो रहा है। Why do we do it, डॉक्टर साहब? Why do we do it? Why is it कि हम एक जगह ऐसी जगह आके खड़े हो गए जहाँ हम सीखने को तैयार ही नहीं है कुछ? Yeah, I'm not worried about why we do it. I'm more worried about how to eliminate it. उसको खात्मा कैसे करना? तो पहले why समझ आएगा तो खात्मा करेंगे। अब why समझने में तो फिर नहीं थेरीज आएंगी, उसमें मजीद 10 साल बाद बैठ के भी हम यही कर रहे हैं। अच्छा बताइए। Across the board आप जो फाइन्स लगाने हैं ट्रैफिक के ऊपर तो आप लगा दें लाख 2-2 लाख के फाइन, देखिए सब सुबह तक सब ठीक हो चुका होगा। अब क्या है 500 रुपए का फाइन, आप मुझे 2000 का फाइन देते हैं। ये बात डॉक्टर साहब ने ठीक की। अगर किसी अनहेल्दी बिहेवियर को सही करना होता है तो कॉन्सिक्वेंसेस आपको थोड़े से। एक अनहेल्दी बिहेवियर बताता हूँ, कसम खुदा की सच्चा वाकया। राजा का बड़ा बेटा, उसका नाम हैरी है, वो बाइकिया पे जा रहा था, बाइकिया ने रॉन्ग टर्न लिया और वो एक लेन में घुसा है, बाइकिया को रोका, बाइकिया छोड़ के भाग गया उसको। हैरी को छोड़ के भाग गया। नो, पुलिस ने हैरी को पकड़ लिया। पुलिस कह रही अब उसको लेके आओ तो तुम्हें छोड़ेंगे। उसने बोला भाई मैं मोटरसाइकिल पे पीछे बैठा हुआ था, मेरा वास्ता क्या? भी नहीं। चले नहीं, फिर उन्होंने मुझे फोन करवाया तो मुझसे पता नहीं मुझे कौन सा पीनल कोड बता रहा था, बोले ये वाला कोड है। मैं कहा मैं तेरा कोड अभी निकाल दूंगा 2 मिनट। मैं तुझे कोड बताऊं, इट्स कॉल्ड एथिक्स कोड। प्लीज रियलाइज दैट दिस गाय डिडंट डू एनीथिंग। इसने आपको उस बाइकिया का नंबर दे दिया, यू कॉल हिम। कहता अच्छा फिर एक काम करें, कुछ देख लें आप, खर्चा पानी। हाँ एग्जैक्टली। वही ना, इन द एंड बात इकोनॉमिक्स पे आई। हाँ। और जब तक सजा, मैं तो बता रहा हूँ, अगर आप अभी मोटरवे पे मैं कई दफ़ा जाता हूँ तो ओवर स्पीडिंग में मुझे टिकट लगी। अब मुझे याद नहीं 500 रुपये की 600 रुपये की, बस आपने पे किया, सलाम अलैकुम की, वो तो सुनते ही नहीं ना, आप चुपचाप जो दिया, कोई सफाई नहीं मैं देता, पैसे बताए ले लें। अब उन्होंने कोई कर दिया प्रॉब्लम 2000 प्लस 3000 है, तो मुझे भी ज़रा सोचना पड़ता है कि यार मतलब तो 700 रुपये में तो आप मुझे 3 दफ़ा कर लें, एक